70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। आखिर ये बात कहकर देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं ये बिजनेसमैन? हमारे देश का एक व्यक्ति 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे काम करता है, उसके बाद भी जीडीपी ऐसे, रुपया धड़ाम से नीचे, पेट्रोल डीजल के रेट हाई, महंगाई हाई। क्या देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देंगे? क्या सबसे युवा देश सबसे बीमारू देश कहलाने लगेगा? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। इस देश में एक नई बहस छिड़ी है और बहस है कि कितने घंटे काम किया जाए, जिसमें किसी महाशय ने यह कहा कि 70 घंटे करो, तो दूसरे ने आकर कहा नहीं भैया 90 घंटे काम करो एक हफ्ते में। अब अगर 70 घंटे और 90 घंटे काम किया जाएगा तो फिर क्या आप स्वस्थ रह सकेंगे? यानी कि सीधी सी बात है कि क्या ये उद्योगपति आपकी हेल्थ को खराब करके अपनी वेल्थ बढ़ाने की तो कोशिश नहीं कर रहे, यानी कि मुनाफा, कि आप हर दिन पूरे पूरे दिन 24 घंटे काम करते रहिए और इनका मुनाफा बढ़ाते रहिए। सिर्फ इतनी सी सोच तो नहीं है। अगर यही इतने ही काबिल हैं तो अपने ही बेटों को किसी दूसरी कंपनी में 14 घंटे 15 घंटे काम करने के लिए भेजते। 2023 में इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि देश के हर युवा को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए, यानी कि 12 घंटे हर दिन एक दिन में काम करना चाहिए। और वो कहते हैं कि जब मैं शुरुआती दौर में था तो मैं भी 12 घंटे काम करता था हफ्ते में और एक दिन छुट्टी ले। तो यानी कि आप सोचिए कि 12 घंटे आप काम करेंगे अगर ऑफिस के भीतर, 2 घंटे आने जाने के, 14 घंटे खाने पीने के, तो यानी कि आपके पास कोई समय बचेगा ही नहीं और आप सिर्फ एक मशीन बन जाएंगे। इससे क्या क्या दिक्कतें होंगी वो भी बताऊंगा। लेकिन फिर एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम वो कहते कि नहीं नहीं 90 घंटे काम करिए और छुट्टी भी मत लीजिए, यानी कि आप 14 से 15 घंटे हर दिन काम करिए और छुट्टी भी मत लीजिए। अपनी हेल्थ खराब करनी है तो करते रहिए, लेकिन उनका तो मुनाफा बढ़ाते रहिए आप। और मेहनताना कितना मिलेगा? 8 घंटे की बजाय 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, कंपनी का मुनाफा होगा, उसमें आपको कितना फायदा मिलेगा, इस पर इन भाई साहब ने कोई बात नहीं कही। इसी को लेकर आनंद महिंद्रा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बात इस पर कर रहे हैं कि हमें कितने घंटे काम करना चाहिए, हमें क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर बात करनी चाहिए। हम 10 घंटों में भी दुनिया बदल सकते हैं। अगर 8 से 10 घंटे काम किया जाए क्रिएटिविटी के साथ, प्रोडक्टिविटी के साथ, क्वालिटी के साथ, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। 14 घंटे 15 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा। अगर सोचने का विषय समय ही नहीं मिलेगा, समझने का समय ही नहीं मिलेगा, तो आप क्वालिटी और क्रिएटिविटी कहां से लाएंगे? लेकिन इनको ये कौन समझाएगा? अब अगर ऐसा ही होता तो जो अमीर देश हैं, जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए देश हैं, जो विकसित देश हैं, फिर वहां भी यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए था 70 घंटे 80 घंटे 90 घंटे काम करने का। फिर वहां ऐसा क्यों नहीं है? तो ये नारायण मूर्ति साहब कह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने भी ऐसा ही किया था कि वहां के युवा 70-70 घंटे काम करते थे, जापान और जर्मन के। लेकिन अगर आप एक लिस्ट आप ये देख लीजिए, कहां कितने घंटे काम करते हैं कर्मचारी और कितना मेहनताना मिलता है उन्हें। तो ये लिस्ट देखिए, भारत में $47 घंटे काम करते हैं और मेहनताना मिलता है 50 से $150। ये डॉलर में है सारे आंकड़े। एक हफ्ते में 47.5 घंटे काम करेंगे, रुपए मिलेंगे। अगर रुपयों की बात की जाएगी तो 4200 से लेकर 12,500 रुपए हफ्ते में। वहीं अमेरिका में 38 घंटे काम करना होता है, 38 घंटे, और मेहनताना मिलता है $1100, यानी कि 92,000 से ज्यादा आज के मौजूदा समय में, से लेकर 1685, यानी कि 1.5 लाख के आसपास। स्विट्जरलैंड में और भी कम है, 35.5 घंटे काम करना होता है और मेहनताना मिलता है 1600-1500 लेकर $1980 तक। यूएई 50 घंटे काम करना है लेकिन मेहनताना बड़ा है भाई साहब, 850 से लेकर 1021। कनाडा में बहुत कम है, 32 घंटे काम करना है, 700 से लेकर $1125 मिलते हैं हर हफ्ते। चीन में 46 घंटे काम करना है,
मेहनताना है 250 से लेकर 279। ब्राजील में 39 घंटे है, मेहनताना मिलता है $100 से लेकर $193। ब्राजील पाक में 40 घंटे काम करना होता है और 30 से लेकर 50, यानी कि सोचिए हम पाकिस्तान के लेवल पर खड़े हैं। कितनी घटिया स्थिति है हमारी काम करने के मामले में और मेहनताना के मामले में, हम पाकिस्तान के लेवल पर खड़े हैं। बांग्लादेश 46.9 घंटे काम करना होता है और मेहनताना मिलता है 55 से 65, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के लेवल पर काम करने में और मेहनताना पाने में उसके लेवल पर खड़े हैं। आप सोचिए हम कंपटीशन किससे कर रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, और बातें हमारी है अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसी। हम बनना उनके जैसा चाहते हैं लेकिन काम हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा कर रहे हैं। इन महाशय को समझाइए ये बात। जापान 36.5 घंटे काम करना होता है और मेहनताना मिलता है 500 से लेकर $820। अब आप यहीं से आंकड़े निकाल लीजिए। अगर ऐसा ही होता तो फिर अमेरिका करा रहा होता 60-70 घंटे, स्विट्जरलैंड करा रहा होता, कनाडा करा रहा होता, जापान करा रहा होता 70-80 घंटे काम हफ्ते में। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ कंपनी के मालिक ये चाहते हैं कि आप विकास के नाम पर, देश के विकास के नाम पर, राष्ट्र निर्माण के नाम पर अपने 2400 घंटे उनके दफ्तर में दे दीजिए, उनका फायदा बढ़ाते रहिए और आप उनसे सैलरी के लिए कुछ मत कहना। कहेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। इसी में है कुछ और महान अनुभव जिन्होंने इन बातों को कहा। भाविश अग्रवाल ओला के संस्थापक हैं। ओला की गाड़ियों के ड्राइवर लगातार हर तीसरे दिन धरना देते हैं, ढंग से ये ना मिलने की वजह से, उनके मेहनताना में कटौती की वजह से, उन्हें ठीक से पैसा ना मिलने की वजह से। और वही कह रहे हैं कि मैं तो नारायण मूर्ति की बातों का समर्थन करता हूं, हाँ इतने घंटे तो काम होना चाहिए। जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष सज्जन जिंदल भी कहते हैं कि मैं नारायण मूर्ति की बातों का समर्थन करता हूं। शांतनु देश पांडे संस्थापक है बॉम्बे शॉपिंग कंपनी के, वो कहते हैं फ्रेशर को 18 घंटे काम करना चाहिए। बहुत अच्छे, यानी कि फ्रेशर को फ्री में या कम पैसे में आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए और आप उसे मेहनताना के नाम पर फूटी कोड़ी देते रहिएगा। बहुत अच्छे, ऐसे ही देश बढ़ेगा। देश का तो पता नहीं, आप कंपनी वाले तो जरूर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आनंद महिंद्रा ने कहा वो महत्वपूर्ण है। इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ बेहतर होगा। इच्छा शक्ति होगी, आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी तो आप सब कुछ बेहतर कर जाएंगे। एक डेटा भी है उसको लेकर। सबसे पहले तो ये समझिए कि नुकसान क्या क्या होता है इससे। पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ तो आपकी एकदम खराब हो जाएगी अगर आप ज्यादा समय ऑफिस को देंगे तो 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम करेंगे तो। दूसरा, एक और डेटा था जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी और 2016 में उसने वो डेटा इकट्ठा किया था, जिसमें स्ट्रोक और दिल के दौरे से 7,45,000 लोगों की मौत हुई थी। दिल के दौरे से और स्ट्रोक पड़ने से। और उसके पीछे का कारण था लंबे समय तक काम करना, ठीक से नींद ना लेना, तनाव में रहना, खाने पीने का ध्यान ना रखना, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या। और यह सिर्फ इसीलिए था कि दिन रात ऑफिस में काम कर रहे थे, दिन रात काम का टेंशन ले रहे थे, फ्री माइंड नहीं था, कहीं और दिमाग नहीं लगाया था, सिर्फ ऑफिस 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 सोचा गया था। और इसीलिए 7.5 लाख लोग दिल के दौरे से और स्ट्रोक से मर गए। और ये साइंस भी कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि अगर 10 घंटे के आसपास काम करेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और तमाम बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। 12-14 घंटे होने पर तो समझ लीजिए फिर क्या होगा, आपका निपटारा हो जाएगा। लेकिन ये बातें इन महानुभवों को कौन बताए जो देश को मूर्ख बना रहे हैं देश निर्माण के नाम पर। खुद का टैक्स समय पर दे नहीं सकते हैं क्योंकि एक डेटा कहता है कि इस देश के 2000 सबसे अमीर लोग केवल 1.8% टैक्स चुकाते हैं। सोचिएगा, देश के निर्माण में कौन भागीदारी निभा रहा है, इनसे तो ना पूछिए। ये अपनी भागीदारी है, अपने आप को अपना निर्माण करना चाहते हैं देश के नाम पर, देश का नहीं। इसी में जो है जापान में माइक्रोसॉफ्ट ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, यानी कि एक रिसर्च की, और उसने कहा कि अगर हम अपने वर्कर को हफ्ते में 4 दिन काम कराएंगे और 2-3 दिन उसको छुट्टी पर रखेंगे, एंजॉय करें, तो उसका रिजल्ट क्या निकला वो समझिए आप। हफ्ते में 4 दिन काम कराया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने
जापान में ये एक सर्वे कराया था, उसने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था इस तरह से, 40% प्रोडक्टिविटी बढ़ी। यानी कि 7-8 घंटे 9 घंटे काम करके, और जो 7 दिन काम करके प्रोडक्टिविटी थी उसकी कंपेयर में 4 दिन 40% ज्यादा काम किया बाकी दिन की कंपेयर में। 2015 से 19 तक वर्कर्स पर आइसलैंड में एक सर्वे किया गया जिसमें तनाव, हेल्थ, वर्क लाइफ जैसी चीजों में सुधार देखा गया, और साथ में आइसलैंड की जो इकोनॉमी है वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी। ये जो ज्ञान के देवता हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण होगा भैया, ज्यादा घंटे काम करो, तो आइसलैंड ने फिर कैसे निर्माण कर लिया अपना, वो कैसे बढ़ता चला गया? उसने हफ्ते में 4 दिन ही काम कराया अपने लोगों से, और कर्मचारियों ने 4 दिन काम किया। 2020 में उसकी जीडीपी थी 21.6 बिलियन डॉलर, 2021 में हो गई 25.8 बिलियन डॉलर, 2022 में होगी 28.8 बिलियन डॉलर, और 2023 में होगी 31.3 बिलियन डॉलर। अब इनसे आप पूछ लेना कि हमारे देश की कहां है, और हमारे देश का एक व्यक्ति 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे काम करता है, उसके बाद भी जीडीपी ऐसे, रुपया धड़ाम से नीचे, पेट्रोल डीजल के रेट हाई, महंगाई हाई। अगर ज्यादा काम करने से बेहतर काम हो रहा होता तो एक व्यक्ति जो 18-19 घंटे काम कर रहा है देश के लिए, फिर देश की तरक्की होनी चाहिए थी, फिर देश विकसित देशों की श्रेणी में आना चाहिए था। बेरोजगारी होती नहीं, महंगाई बढ़ती नहीं। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो समझिए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे कि ज्यादा काम करिए, देश का निर्माण होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।